स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। देन हम देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रिलेटेड टू बोर्ड के सीबीएसई यूपी बोर्ड में मोस्टली पूछा जाता है क्वेश्चन ये। तो एक रिलेशन है आपके पास आर, तो आपको बताना है आपको कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव के बारे में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मिनटों में आप बताएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मिनटों में। एमसीक्यूज में आया तो एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग हम कर देंगे, यदि 2 नंबर में आएगा तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर के अकॉर्डिंग हम सिंपल सा क्वेश्चन कर देंगे। तो मेन हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि एक रिलेशन आपको गिविंग दिया हुआ है, तो आर इज इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई देन सच दैट फॉर ए एक्स माइनस के वाई इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब तो 3x माइनस के वाई इज इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब आपके पास देन वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x। तो यहाँ पर आपका एक मेन रिलेशन बनेगा, देन किससे, एक सेट ए से। तो यहाँ पर क्या आपके पास y इक्वल्स टू 3x। तो जैसे मैंने x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, मान लेते हैं कि x की वैल्यू क्या पुट करी 1, तो देन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 3। और ऐसे ही देन सिमिलरली फिर मैंने 2 पुट करा तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। जैसे मैंने 3 पुट करा और 3 पुट करने पर और 3 3 जा 9, देन किसकी वैल्यू आती रहेंगी y की। जैसे मैंने 4 रखा तो 4 3 से कितना होते हैं 12, तो एक मेरे पास ये बन जाएगा। नेक्स्ट बच्चे क्या करते हैं, बहुत सी बार 5 रखते हैं, 5 3 से कितना हो जाएगा 15। बट यहाँ पर एक सेट दिया हुआ 1 से लेकर कहां तक टर्म्स तक, केवल 14 तक। तो इसका ना 14 तक ही क्या रखा ओनली सिर्फ, तो यहाँ पर कितना आ रहा 15, तो ये वाला सेट इसके अंदर एक नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास एक रिलेशन ये है। तो ध्यान आपको पूछ रहा है क्या, रिफ्लेक्सिव। सबसे पहला आपके पास दे रखा है क्या आपके पास, रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव का ही मतलब है कि यदि a कोमा एक क्या होनी चाहिए, सेम। इसका मतलब यदि मेरे पास a की वैल्यू या आपके पास x की x कोमा क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, x कोमा क्या होना चाहिए x। तो देन 1 कोमा कितना हो जाए 1, या फिर फॉर एग्जांपल कितना 2 कोमा 2। और इस रिलेशन के अंदर यहां पर कुछ भी नहीं आ रहा, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसका मतलब फंक्शन इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होगा कि यदि आपके पास कहीं पे भी दिख जाए कि 1 का इमेज 1 पे ही बननी है, 2 की इमेज 2 पे बननी है, 3 की 3 पर, 4 की 4 पर, तो इसका मतलब क्या बनेगा, वो आपका रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा होता है तुम्हारे पास इसमें सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब ये होता है, डायरेक्टली बताएं तो, कि फॉर एग्जांपल कि यदि कहीं पर a कोमा b है तो इज इक्वल्स टू b कोमा क्या होना चाहिए, सेम a होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। मतलब क्या, यदि मेरे पास हमने लेट कर लिया कि रिलेशन ले लिया कितना 1 कोमा 3, तो बराबर किसके होगा 3 कोमा 1 के। इसका मतलब आपको क्या बताना पड़ेगा, सिंपल सा, कि 1 का इमेज इस पर, तो इसका मतलब ये वाला भी लाइज इन बिलोंग्स फॉर किस में करना चाहिए, सिंपल सा रिलेशन है। तो इसका मतलब 1 कोमा 3 बिलोंग्स टू किसमें, रिलेशन में। इसका मतलब यहां पर आपके पास क्या आएगा, तो यहां पर इसका मतलब कि 3,1 भी बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, आर में। तो चेक करिए कहीं पर बिलोंग्स कर रहा है 3,1 नहीं, क्योंकि 3 के साथ कितना आ रहा है 9, तो इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू। तो इसका मतलब आपके पास क्या है, तो देन सिमेट्री, मतलब जो फंक्शन है, रिलेशन है एक, आपके पास क्या नहीं है, आपके पास सिमेट्री भी नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद थर्ड जो आता है वो आता है ट्रांजिटिव। जो ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो ट्रांजिटिव तो सिंपल सा है, ये भी बिल्कुल सेम। देन इनके आपके अकॉर्डिंग इसमें यदि आप इनकी कंडीशन याद रखेंगे तो आप बहुत आसानी से इनको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे a कोमा बी एंड देन b कोमा ए, मान लेते हैं कि ये कंडीशन है। तो इसका मतलब कि a कोमा बी एंड b कोमा सी बिलोंग्स करते हैं किसको, एक रिलेशन को। रियल नंबर नहीं है ये, क्या है बेसिकली एक रिलेशन दिया हुआ आपको। तो इसका मतलब ये दोनों बिलोंग्स करते हैं, तो ये कहता है ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग कि बी भी सेम है, तो इसका मतलब ए कोमा सी है, ठीक है ना। तो ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए किसको, आर को। तो यदि आपको ये चीज याद है तो आप क्या कर सकते हैं, उसका सिंपल सा निपटा सकते हैं। कैसे, तो इसका ना ए कोमा बी देन बी कोमा सी, तो बिलोंग्स करते हैं आर को, देन ए कोमा सी मतलब फर्स्ट एंड देन लास्ट टर्म्स किसको बिलोंग्स, किसको करनी चाहिए, रिलेशन आर को करनी चाहिए। देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग यदि हो भी रही है नहीं हो रही है। तो हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम जैसे हम पुट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो ये लिया 1,3 एक रिलेशन लिया एंड ले लिया 3,9, और बिलोंग्स करता है किसको, आपको ये रियल कह रहा हूं मैं, किसको, रिलेशन को। तो देखिए दोनों सेम, एक ये भी और एक ये भी। तो इसका मतलब 1,9 इज आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, देखते हैं कि 1 के साथ कितना 9, नहीं ठीक है 3 आ रहा है, तो इसका मतलब इज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या है कि ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि रिफ्लेक्सिव कंडीशन की एक की इमेज 1 पे 1 पे, 2 की 2 पर, 3 की 3 की 4 की 4 पर। सिमेट्री का मतलब है कि फॉर एग्जांपल कि 1,3 है, तो इसका मतलब इसकी जस्ट इमेज किसने, मींस रिलेशन जो होना चाहिए इसका 3,1 भी क्या होना चाहिए। देन सिमिलरली फिर ट्रांजिटिव
कि 1,3 है एंड 3,9 है, तो 1,9 इज आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन जिसके अंदर भी आपको गिविंग करेगा। तो इसका मतलब आप सिंपल तरीके से आप इन तीनों को निकाल सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई किसके लिए, यूपी बोर्ड के लिए भी, एंड देन किसके लिए भी, आपके पास सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो आपके पास 2 नंबर का तो पूछा जाता ही जाता है, एमसीक्यूज में आ जाए कि सिमेट्री है नहीं है, ट्रांसिटिव है नहीं है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, देन सेम बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन होंगे। तो देन थैंक यू, एंड वॉचिंग फुल देखना तो आपको कंपलसरी है, ठीक है ना। तो इसके बाद में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।